सर क्या लाहौरियों ने बसंत बनाई है, हमने तो देखा, हमें तो देख के इतनी एक्साइटमेंट हुई और हमें लगा कि हमने इसको मिस कर दिया है। लेकिन आप बताएं, जो लाहौरियों का जज्बा था, आपको इसी जज्बे की उम्मीद थी या ये उससे भी ज़्यादा आपकी तवक्को थी? मैंने तो अपने हर इंटरव्यू में कहा, खास तौर पे मैंने जो हमारे जो जेनजी हैं, ये जो यंग जनरेशन है, तो मेरे ख्याल मैंने कोई कितने इंटरव्यूज दिए होंगे, ऑलमोस्ट कोई मैंने कुछ 70-80 इंटरव्यूज किए होंगे डिफरेंट चैनल्स में, जिसमें बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम्स, सब हर चीज थी उसमें। मैंने यही कहा था कि जो जेनजी हैं हमारे, उनको एक इतना बड़ा एक अमेजिंग खूबसूरत शौक उनको मिलेगा, क्योंकि जब वो बसंत को देखेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि हमने तो लाहौर को कभी ऐसे देखा ही नहीं है। ये कैसा लाहौर है? द होल सिटी इज चेंज्ड, इट्स होल मूड, इट्स एवरीथिंग चेंजेस, यू नो, everybody is in such a festive mood, the entire city is in a festive mood, and when you go up on the roof, जब आप छत पे जाते हो, आप देखते हो कि हजारों लाखों लोग अपनी छतों पे, और इस दफा तो सिर्फ पुराने शहर में नहीं बल्कि जो उससे साथ जो एरिया जुड़े हैं, जिस तरह गवाल मंडी और मोनी रोड, दाता साहब, एंड राइट अप टू इकबाल टाउन और जौहर टाउन, यानी कि वहां भी इतनी जबरदस्त बसंत हुई है। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट मुझे लोग पूछते रहे कि जी गुडियों की कीमत जो है वो ज्यादा है, लोगों को नहीं मिल रहे, पिन्ने नहीं मिल रहे, डोर नहीं मिल रही। मैंने कहा तुम बस बसंत का इंतजार करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या किस लोगों ने किसी ना किसी तरीके से, कुछ पुरानी लोगों के पास डोरें पड़ी हुई थी, पुराने पिन्ने पड़े हुए थे, उन्होंने उसी को जिस तरह की चरखियों पे उनके पास थी, उन्होंने वही जो डोरें थी वो पिन्नों पे लपेटी, और अगर वो डोरें कॉटन की थी तो वो तो लिपट जाती हैं, तो जो डेंजरस डोरें होती हैं ये केमिकल, वो नहीं उस पर जाती। तो लोगों ने इस चीज का भी एहसास किया और लोगों ने बड़ा इस दफा मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी का सबूत दिया। और मैं खुश हूँ कि हमारे मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं उन्होंने एसओपीज़ को बहुत अच्छे से देखा, रॉड लगाया जो आपको, देखिए जितनी भी अमवात हुई है पिछले 20-22 साल में, बसंत बैन होने के बाद भी काइट फ्लाइंग होती थी और लोगों की डेथ्स इस तरह होती थी, तो वो सारी की सारी जो है वो मोटरसाइकिल पे हुई है, सब मोटरसाइकिल पे, और 99.9%। तो वो अगर आप छोटा सा एक रॉड लगा लें तो आप 100% सेफ होते हैं, फिर आप जहां मर्जी निकल जाएं, बच्चों को भी बिठाएं, जो मर्जी करें, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो इस चीज का सबूत दिया है, और मेरा ख्याल है कि गले कटने से कोई भी डेथ नहीं हुई। जो 2 डेथ्स मुझे मालूम पड़ा है जो हुई हैं, एक कोई साहब थे जो उन्होंने किसी काइट के पीछे किसी इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ गए, बिल्कुल अच्छी खासी उम्र के, ये वाज अबाउट आई थिंक 21 और 22, तो उन्होंने वहां गुड्डी पकड़ने की कोशिश की और उनको झटका लगा एंड ही पास्ड अवे। इट्स वेरी सैड। फिर एक साहब जो थे वो तालिबन, मुझे कोई बता रहा था, एक जर्नलिस्ट ही बता रहा था कि शायद कोई जर्नलिस्ट थे जो नीचे गिरे हैं छत से। बिल्कुल, लेकिन तो ये भी वो हादसे हैं जो डोर की वजह से नहीं हुए, डोर की वजह से नहीं हुए। अब देखिए ना, मैं हमेशा ये कहता था कि डोर का जो हादसा है ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पतंग से, मैं अपने बच्चे को लेके मोटर बाइक पर बिठा के मैं जा रहा हूँ और उसकी गर्दन कट जाए, तो ये किसका कसूर है? और उस बंदे का तो है ही कि जो इस किस्म की नाकस डोर जो इस्तेमाल कर रहा है, उसका भी कसूर है जो इसको बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि पहले जब शुरू में इस तरह की चीजें हुई तो गवर्नमेंट को भी इस चीज का इल्म नहीं था, एंड दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। वो पैनिक में जो ये इस चीज को, इस सारे फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। बिल्कुल सर, आपने तो आज भी येलो कलर पहना हुआ है, मतलब बसंत गुजर गई है, आपने आज भी येलो कलर पहना हुआ है, तो ये आप हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं कि लाहौर वाले अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी बसंत मना रहे हैं? नहीं, मैंने थ्रू आउट बसंत येलो कलर नहीं पहना। आज ये मैं अभी जिम से आया हूँ तो मैंने शावर लेके चेंज किया, तो यही जो टी शर्ट सी बाहर रखी हुई थी तो मैंने यही पहन ली। अच्छा सर, हमने देखा कि इस दफ़ा सिर्फ आसमान पे पतंगे नहीं थी, हर जगह पे जश्न का समा था, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो, फूड स्ट्रीट हो, लोगों के कपड़े हो। ओवरऑल देखा जाए तो एक इतना खूबसूरत ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लगा हुआ है और हर तरफ रोशनी है, रंग है। सबसे अच्छी बात इसमें यह रही कि लोगों ने SOPs को जो फॉलो किया है। आप क्या कहेंगे इस पे? पूरे किए हैं जी, बिल्कुल। मैंने सबसे ये भी बात मैंने हर इंटरव्यू में की थी कि देखो लाहौरियो, ये तुम्हारा फेस्टिवल है, बड़ी कोशिश बाद, इतनी
तगो दौ के बाद एंड आई मस्ट से दैट द फुल क्रेडिट गोज टू मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने ये इस बसंत को जो है ही वाज द पर्सन बिहाइंड इट, जिन्होंने कहा कि नहीं ये फेस्टिवल दोबारा इसको रिवाइव करें, और फिर पंजाब की गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर ने और सीनियर मिनिस्टर ने इस एफर्ट करके तो इसको बहुत ज़्यादा एफर्ट की। और मैं देखा है खुद कि हमारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, कमिश्नर, डीसी, जितने भी हमारे एसीज थे, पुलिस चीफ, एवरीवन वाज ऑन स्पॉट कि भी हमने इसको सक्सेसफुल करना है। तो ये हुकूमत अगर कोई चीज़ चाहे, मुझे दुख इस बात का है कि 20 साल पहले क्यों नहीं इस तरह का स्टेप लिया गया कि आप उसको एक सेफ फेस्टिवल बनाते। अगर ये स्टेप लिया जाता तो इस वक्त 20 साल के बाद आप देखते कि ये इससे भी बड़ी बसंत होती, और ये एक मल्टी बिलियन डॉलर का ये एक रेवेन्यू जनरेट होता। अभी भी तो कोई कह रहा है कि जी 10 बिलियन, 1 बिलियन, 4 से 6 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है जी, 4 से 6 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। आपको लगता है कि इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ लाहौर में जनरेट हुआ है? 4 से 6 अरब, ह्यूज अमाउंट। एक बिलियन की तो सिर्फ काइट्स ही बिक गई हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखें कि जितनी बसंतें हुई हैं, खाना पीना, कपड़े, देखें ना, ये पैसा जो है बिल्कुल नीचे तक गया है। जो दुपट्टे रंगने वाला है, जो ठेला लगाने वाला है, जो फ्रूट बेचने वाला है, जो कबाब लगाता है किसी शहर के अंदर, जो हर बंदे ने इस पे उसकी कमाई हुई है। कुछ लोगों ने छतें अपनी बेची हैं, 2-2 लाख, 2.5 लाख। सर, कमरे नहीं मिल रहे थे लाहौर में, सारे होटल्स बुक थे, सारे बुक थे। पहले एक जमाने में तो सिर्फ लाहौर में सिर्फ 3 बड़े होटल थे, अब तो 300 होटल हैं लाहौर, और वो सारे बुक थे सर। और आप देखें कि कोई 22, 23, 24 फ्लाइट्स लाहौर के अंदर आएंगे। बिल्कुल। और आपको पता है कि इन 3 दिनों में 9 लाख गाड़ियां लाहौर के बाहर से लाहौर में एंटर की हैं, गुजरावाला से, बाकी सारे पंजाब से। और आपको पता है कि बड़े जो हमारे फैसलाबाद के और गुजरावाला के और सियालकोट के जो हमारे जो लोग हैं, जो कारोबारी हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने तो आके फिर करोड़ रुपए की भी छत खरीद ली है। और उन्होंने फिर आके अपने दोस्तों को, अहबाब को, लोगों को इकट्ठा किया। फिर देखें आपके टेलीविजन जो चैनल्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम किए। अब ये कहाँ नहीं पैसा गया, आपके आर्टिस्ट को गया, आपके म्यूजिशियंस को गया, उससे आपके इंजीनियर्स को गया। ये तो अगर आप हिसाब लगाएंगे आप तो ये बिल्कुल ये मेरा अपना अंदाजा ये है कि कम से कम कोई 12-13 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यही बात होती है, रेवेन्यू जनरेशन ही ये। और अभी तो वो टूरिस्ट आया ही नहीं, वो गोरा नहीं आया जिसको हम चाह रहे हैं कि जो सारी दुनिया में जो फिरते हैं जो लोग। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक दफा कोई पाकिस्तान आ जाए से वो इतना, वो क्या कहते हैं, उसका माइंड और हार्ट चेंज हो जाता है पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल। अभी तो ये पसंद है, हमारे पहाड़, हमारा नॉर्दर्न एरिया, हमारा सिंध, हमारा बलूचिस्तान, इतने यहाँ टूरिज्म कमाल का आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कुछ थोड़ा सा मसला ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी का भी है। सिक्योरिटी का मसला है, कुछ लैक ऑफ एजुकेशन भी है कि हम बहुत सी चीजों को पॉजिटिव यूज करने के बजाय नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं, जैसे केमिकल वाली डोर होगी और इस किस्म की चीजें। हमारा इतना कसूर नहीं है। ये जो क्या कहते हैं, जो मीडिया है ना, ये मीडिया भी जो वर्ल्ड मीडिया है, अब देखिए सारा जोश क्या कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड मीडिया यहाँ सारी दुनिया में, और वो पाकिस्तान को कभी भी दे वुड नेवर लाइक टू सी अ हेल्दी पाकिस्तान। हिंदुस्तान भी है, उनका मीडिया भी, वो उनको कोई चीज, मेरा मतलब हमेशा पाकिस्तान का एक नेगेटिव ही दिखाते हैं, कोई पॉजिटिव साइड दिखाते ही नहीं है बिल्कुल। ये तो कई दफा जो आते हैं लोग वहां से, कुछ जर्नलिस्ट आते हैं, कुछ मैं वीलॉग देखता रहता हूँ, इतने अप्रिशिएटिव होते हैं पाकिस्तान के बारे में, कोई हर्ज नहीं। तो ये हमें ये चीज चाहिए। अब मैं आपको एक और टिप दूं, अगर किसी को ये सेंस हो, और मैं सिंध गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहा हूँ इस वक्त, तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो उर्स है वो इतना बड़ा एक सूफी मेला बन सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी एफर्ट करके को 5-6 वर्ल्ड सेलिब्रिटीज, जिस तरह के फॉर इंस्टेंस मैडोना है या और बड़े आर्टिस्ट हैं गाने वाले, एक दफा आपने उनको 3 दिन के लिए वहां लाना है, और वहां कम से कम कोई 300-400 म्यूजिशियन जो है, सूफिक म्यूजिशियन, क्योंकि वेस्ट मरता है सूफिक म्यूजिक पे। आपकी कोई म्यूजिक उनको इतनी अपील नहीं करती, वो किसी को नहीं जानते यहाँ पाकिस्तान में। वो नुसरत फतेह अली खान को जानते हैं और वो आपदा परवीन को जानते हैं।
ठीक है। बिल्कुल। और वो उसकी म्यूजिक जो है उनको बहुत, आपका शायद इल्म ना हो, लेकिन किंग चार्ल्स जो हैं और उनकी वाइफ, वो दोनों इतने क्या कहते हैं सूफिक म्यूजिक को पसंद करते हैं। और इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि जब वो यहाँ एज आए थे, यहाँ विजिट उन्होंने की थी व्हेन ही वाज द क्राउन प्रिंस एंड हिज वाइफ। तो उनकी जो वाइफ हैं, उनके जो भाई थे मार्क शैंड, वो मेरे इमरान के थ्रू मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे पास आके 2-3 दफा वो ठहरे। ये वो तो शिकारी भी थे वो। तो मुझे वो मिली वहाँ इस्लामाबाद में, उनका जो हाई कमीशन थी, उन्होंने एक रिसेप्शन दी हुई थी। तो वहाँ तो मैंने उनसे तो शी सेड टू मी, शी सेड, आई थॉट कि आई वुड गेट टू लिसन टू अ लॉट ऑफ सूफी म्यूजिक हियर, एंड इन्होंने यहाँ उसको कोई पॉप म्यूजिक उनको सुना दी। अब कितनी जुल्म की बात है, हम खुद ये रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास क्या चीज है और उस चीज को किस तरह हमें उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो मैंने, बल्कि मुझे याद है उस वक्त जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी, उनके जो सेक्रेटरी थे, मैंने उनको पर्सनली फोन किया। मैंने कहा खुदा के वास्ते इन दोनों मियाँ बीवी को भेज दे मरी, जो मरी का गवर्नर हाउस है, वहां इनको ठहराएं, इनको रात को दबा के इनको कवाली सुनाए, इनको आपदा पर भी एब्सोल्यूट। इन्होंने तो पॉप म्यूजिक सुना दी उनको मतलब कि हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे अंदर भी यू राइट, बड़ी जो हालत है, हमें जिस तरह हिंदुस्तान में देखते हैं, वो अगर कोई हेड ऑफ स्टेट आता है, वो उनकी पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं ना पसंद। एग्जैक्टली सर। हम अब मुझे ये बताएं कि लाहौर वालों ने तो बड़े अच्छे से बसंत मना ली, ये बसंत हमारे पास कब आएगी, दूसरे शहरों में कब जाएगी? देखें, ये जो है ना, जो लाहौर की बसंत है ना, वो किसी दूसरे शहर में उस लेवल की हो नहीं सकती। सर आप तो हमारा दिल तोड़ रहे हैं। आपको बताऊं, इसलिए कि ये लाहौरियों के खून के अंदर है बसंत। और आपने देखा कि 22 साल के बाद भी जो, मेरा मतलब है, लोगों ने जो नज़ारा दिखाया, और इतने लोग डेस्परेट थे। मैं कहता हूँ कि एक तो वैसे भी इतने डिप्रेसिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं, कोई खुशी का मौका ही नहीं है, तो लोगों को खुश रहने का मौका मिला। लोगों ने दिल खोल के, और लोगों ने सही खुशी मनाई। और हम खुद भी, सारी फैमिली माशाल्लाह, हम सब इकट्ठे हुए, हमारे कजन्स भी, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली भी। और इट वाज सच, देखिए ये ऐसा फेस्टिवल है जो लोगों को आपस में जोड़ता है। बिल्कुल। यहाँ मेरे जो नेबर्स हैं, अब मेरी यहाँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे साथ जितने लोग मोस्टली जो है, दे आर एट बेस्ट, बहुत कम है जो मिडिल क्लास होंगे, ज्यादातर लोग जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। अब मेरा नेबर जो है मेरे पास, उसने मुझे आया, मुझे मिलने, कहता मियाँ साहब मैंने खुशी हो रही है। मैं की होया भाई? तो कहने लगा कि मेरा जो ही वर्क्स इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसे मेरा जो बॉस है अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आ रहा है बसंत करने के लिए। देखिए उसके लिए कितनी खुशी की बात थी। उसने मुझे पूछा कि तुम अंदरून शहर में रहते हो? उसने कहा मैं तुम्हारे घर पे हूँ। So, इस तरह बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत से लोगों के। ये बसंत तो फिर बहुत पॉजिटिव रही ना सबके लिए। हमेशा से, मैं तो हमेशा से कहता हूँ ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिवली ना लें इसको। अच्छा, कोई कह रहा, अभी भी मैं सुन रहा था, कोई वो कह रहे थे कि ये तो लाला हकीकत राय थे, उन्होंने उनकी याद में। अच्छा, अब वो किस्सा सुना रहे हैं 1700 कुछ का, और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते ये बसंत तो 2000 साल पुराना है। आप इसको किस तरह उससे कंपेयर कर रहे हैं? इस बसंत की तो सबसे अच्छी बात ये है कि ऑपोजिशन ने भी इस दफा बसंत मनाई है, जो हर चीज में से कीड़े निकालती है। इस पे सबसे मैं कह रहा हूँ मौलवियों ने भी बसंत मनाई है जो उसके खिलाफ थे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जी, अब लाहौरियों ने क्या पूरे साल की रिहर्सल कर ली और अगला इवेंट इससे भी बड़ा होगा या बस इतना ही होगा? नहीं, ये आप इसको इजाजत दें। अभी मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, कि ये सोच रहे हैं कि हम ईद के बाद, फौरन ईद के बाद भी कोई 2 दिन के लिए काइट फ्लाइंग खोल दें। सही। तो वो भी एक अजीब समा होगा। हम सब की ईदियां जो है उधर ही लगेंगी बच्चों की।